So friends, we can access our classroom either typing here classroom.google.com, or we can also access classroom through by going through Google Apps. Here you will find classroom. So आप यहाँ classroom पे click करेंगे, even then you will access your classroom. Now, what other things we can do with classroom? You can create assignment. आप असाइनमेंट दे सकते हैं. सपोज मैं असाइनमेंट दे रही हूँ. Define financial management. Instructions you can give. Anything, any instructions you can give. और यू कैन ऐड ऑल्सो. अगेन आप कोई फाइल साथ में दे सकते हैं असाइनमेंट के फॉर्म. असाइनमेंट आपका अगर वर्ड फाइल में है या पीडीएफ में है तो वो आप एज अटैच कर सकते हैं. या अगर आपने असाइनमेंट जो है आप एक वीडियो दे सकते हैं या फाइल दे सकते हैं कि इस फाइल को पढ़ के, इस मटेरियल को पढ़ के दे कैन सेंड देयर असाइनमेंट. सो अब असाइनमेंट के लिए अगेन यहाँ पे क्लास आ जाएगी. किस क्लास के लिए असाइनमेंट है? ऑल स्टूडेंट्स. और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हैं. सपोज आई एम गिविंग 50 मार्क्स फॉर दिस असाइनमेंट. ड्यू डेट, अब ड्यू डेट दे सकते हैं. अब बाय 10th जुलाई दे हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइम, like by 11 a.m. they have to submit this assignment. Okay, now a little bit we can learn about rubric also. rubric होता है कि आपने जो असाइनमेंट दिया है, जो आप मार्किंग कर रहे हैं, सो वो मार्किंग जो है अपने आप क्रिएट हो जाएगा. मीन्स आपने जो मार्किंग की है, किस क्राइटेरिया के बेस पे आपने उनको 50 मार्क्स दिए हैं, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं. सपोज आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं रूब्रिक क्राइटेरिया. पहला क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी कंटेंट ऑफ द असाइनमेंट. कंटेंट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं रिगार्डिंग कंटेंट, आप मार्क्स दे सकते हैं. कंटेंट के सपोज आई हैव गिवन 10 मार्क्स. दिस इज द लेवल. लेवल टाइटल मीन्स आपने जो कंटेंट है उसको आप एक एक्सीलेंट लेवल, एक उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं. सपोज आप लेवल देते हैं दिस इज द एक्सीलेंट लेवल. इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि इफ द कंटेंट इज गुड, very good and unique, so you can give, it will be marked as excellent and you will give 10 points. Another level we can add, suppose second level पे I will give 6 marks and the level is good. So here the content is good. कंटेंट इज गुड. गुड आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आप उसको 6 मार्क्स देख सकते हैं. अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है और यूनिक लग रहा है, उसका अपना सेल्फ कंपोज्ड है, तो यू कैन गिव 10 मार्क्स. सिमिलरली एक और हम ऐड कर देते हैं लेवल. इस पे आई विल गिव 3 मार्क्स. सपोज इट इज बिलो एवरेज. सो डिस्क्रिप्शन आपका आ जाएगा कंटेंट इज नॉट अप टू मार्क. So similarly you can add other levels also. आप ये it's not required कि ये 10, 6, 3 है. आप किसी भी तरह से इसकी मार्किंग कर सकते हैं. So you will find here कि यहाँ पे ये 10 मार्क्स क्रिएट हो गए
कि मैंने प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स दिए हैं। सपोज आप एक और क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं प्रेजेंटेशन का, इफ प्रेजेंटेशन इज गुड और समथिंग लाइक दैट, इसका आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए, पॉइंट्स दे दीजिए। सपोज प्रेजेंटेशन के लिए आई एम गिविंग 10 पॉइंट्स, तो दिस इज द फर्स्ट लेवल, एक्सीलेंट लेवल। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि यहाँ आप एक्सीलेंट लिखे, यू कैन ऐड 1 ऑल्सो कि दिस इज द फर्स्ट लेवल, लेवल 1। डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि प्रेजेंटेशन इज वेरी एक्सीलेंट, excellent presentation. 8 marks for this is the second level. It's very good presentation is there. थर्ड लेवल आप ऐड कर सकते हैं, पॉइंट्स आप दे सकते हैं। सपोज 5 पॉइंट्स हैं, दिस इज द थर्ड लेवल। और मॉडरेट लेवल, आप अगर आप मॉडरेट लिखना चाहते हैं तो इट्स गुड, 2 पॉइंट्स देंगे अगर आपको लगता है कि इट्स वेरी पुअर और बिलो एवरेज है। So you will find here कि 20 marks add हो गए rubric से, 10 points for presentation and 10 points for content. So I'll save it. आपका rubric save हो गया। 2 criteria I have added, 20 points there. So it doesn't need कि यहाँ आपके 50 points, ये 20 points ही होने चाहिए। आप 50 points भी रख सकते हैं, 100 points भी रख सकते हैं assignment. Okay, so you will assign here. Again यहाँ पे आप देखेंगे assign, या तो immediately you will assign it or you can also schedule it. आप शेड्यूल कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको असाइन करना है डेट और टाइमिंग, और you can also save the draft. So I am assigning it. So you will find this is the new assignment I have posted for my students. Now as a student, what I will see here, as a student you will find this assignment. The teacher has posted a new assignment. Okay, so you will click it. As a student will click it. स्टूडेंट को ये भी पता है कि उसका जो मैटर होगा, मटेरियल होगा, दैट विल बी चेक्ड ऑन 2 क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे, वन इज कंटेंट एंड वन अनदर इज प्रेजेंटेशन। उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। एक्सीलेंट के लिए ही विल गेट 10 पॉइंट्स, गुड कंटेंट अगर अच्छा है तो 6 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर इफ इट इज नॉट अप टू द मार्क। Similarly, he or she can check for presentation also. 10 points for excellent, 8 points for very good. So similarly, other the criteria. Now, suppose student ने अपना assignment जो है वो बना लिया है, तो he or she will add the assignment. Add. अब वो ऐड जो है वो गूगल ड्राइव से कर सकता है अगर उसकी फाइल गूगल ड्राइव पे पड़ी है, या वो लिंक शेयर कर सकता है। सपोज गूगल ड्राइव का शेयर वो लिंक करना चाहता है, या उसके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे पड़ी है फाइल, तो वो यहाँ से कर सकता है। या वो डायरेक्टली क्रिएट कर सकता है गूगल ड्राइव में डॉक्स, स्लाइड्स में, शीट्स में या ड्राइंग्स में जाके। और अगर उसने फाइल बनाई है, सपोज फाइल डेस्कटॉप पे है, सपोज उसने फाइल बनाई है एंड जस्ट एज एन एग्जांपल मैं सेम फाइल जो है अपलोड कर रही हूँ। सो फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। सो फाइल तभी जाएगा व्हेन द स्टूडेंट विल टर्न इन। असाइनमेंट जो है वो सबमिट तब होगा जब स्टूडेंट इसको टर्न इन करेगा। सो वो अगेन पूछेगा कि इट विल बी सबमिटेड, डू यू वांट टू टर्न इन, सो टर्न इन। सो स्टूडेंट ने ये सबमिट कर दिया है। स्टूडेंट कैन अनसबमिट ऑल्सो, और कोई और फाइल अगर सपोज उसको लगता है कि ये गलत फाइल चली गई है तो अनसबमिट करके दोबारा से नई फाइल जो है कोई वो सबमिट कर सकता है। सो एज ए टीचर के पास अब देखिए ये दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द फाइल विच द टीचर हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट था मेरी क्लास में, सो वन हैंडेड इट, एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दिया है एंड ही 0 आर असाइंड नाउ। सो आई कैन चेक दिस असाइनमेंट।
ये असाइनमेंट उसका खुल गया है. सपोज ये असाइनमेंट पढ़ के ओके आई गिव द मार्क्स. मुझे सपोज इसका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा लगा है, एक्सीलेंट. सो आई जस्ट क्लिक इट, एक्सीलेंट, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे. सपोज मुझे सेकेंड लेवल पे मुझे अच्छा नहीं लगा, 6 पॉइंट्स दे सकते हैं. और बिलो एवरेज वाला जो था, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपने क्या पॉइंट्स दिए थे. यू कैन चेक द क्राइटेरिया ऑल्सो, एक्सीलेंट, गुड और बिलो एवरेज. Okay, so I'm giving excellent points. You can also change the points. It's not required कि यहाँ 10 ही आप दे सकते हैं. You can add 7.5 also. So 7.5 will be added. Okay. So I'm giving 10 points. So presentation के, if suppose presentation का criteria आप यहाँ से देख सकते हैं आपने क्या दिया था. So presentation मुझे लगता है कि ठीक है, it's very good, not excellent. So I can give the 8 points. So आप देखेंगे कि 20 में से 18 पॉइंट्स जो हैं वो उसको मिल चुके हैं. ओके, सो 20 में से 18 पॉइंट्स हैं. एंड यूब्रिक ने अपने जो पॉइंट्स दिए हैं उसके बेस पे असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो 45 असाइन हो चुके हैं. यू कैन चेंज इट ऑल्सो. आप इसके पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी. आप सपोज आपको ओवरऑल जो है वो उसके आपको 40 मार्क्स देने हैं, तो यू कैन असाइन 40 मार्क्स ऑल्सो. सो अगर आपने 40 मार्क्स, जितने भी आपने मार्क्स दिए हैं, तो यू हैव टू रिटर्न दैट मार्क्स. अगर आप कोई प्राइवेट कमेंट साथ में ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड द कमेंट ऑल्सो. कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कह सकते हैं. सो इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन पार्ट, सपोज जो भी आपको कमेंट देना है. सो पोस्ट, ये कमेंट जो है प्राइवेटली उस स्टूडेंट को मिल जाएगा. एंड यू हैव टू रिटर्न द मार्क्स. यू विल रिटर्न द मार्क्स. So as a student, okay, so ये points मुझे मिल गए हैं, 40 मार्क्स मुझे मिले हैं. एंड ये मुझे प्राइवेट कमेंट मिल गया है फ्रॉम टीचर, इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन पार्ट. एंड मुझे कंटेंट के 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं और प्रेजेंटेशन के 8 मार्क्स मिले हैं. यू कैन रिप्लाई ऑल्सो. जो आपको अगर रिप्लाई करना है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट को प्राइवेटली रिप्लाई करना है तो यहाँ से करेंगे. अगर आपको एज अ क्लास कमेंट सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो सी, तो यहाँ से आप क्लास कमेंट्स कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैन create your assignment or check your assignments. यहाँ पे भी you will find कि आपके एक स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं. दिस इज स्टूडेंट वर्क. एंड ये 1 मार्क हो गया. आपने असाइनमेंट जो है वो चेक कर ली है, दैट हैज बीन मार्क्ड. सो गो बैक टू योर क्लास. नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू? यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोज आपको चाहिए. अगेन सेम ऑप्शंस हैं. क्लास, ऑल स्टूडेंट्स और स्पेसिफिक स्टूडेंट मार्क्स दे सकते हैं, ड्यू डेट एंड टॉपिक, किस टॉपिक के अंडर ये आता है. एंड स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर. इसको अनक्लिक कर दें. स्टूडेंट्स कैन एडिट. ओके, अगर आप उनको ऑप्शन देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स एडिट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन एडिट द आंसर. अगेन हियर अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. आप कोई फाइल भी साथ में ऐड कर सकते हैं. आस्क क्वेश्चन. So as a student you will find the teacher has posted a new question. So आप यहाँ पे अपना आंसर जो है वो टाइप करेंगे. टाइप योर आंसर. फीचर्स आपको देने हैं. सपोज FM के, तो फीचर्स यू कैन राइट. Suppose first feature is it's concerned with planning of financial resources. And other points can also be added about the features.
and the student will have to again turn in. स्टूडेंट एडिट भी कर सकता है बिकॉज आई हैव गिवन द ऑप्शन, टीचर ने ऑप्शन दिया था एडिट करने का, तो एडिट कर सकते हैं. सो हेयर यू विल फाइंड दिस वाज द क्वेश्चन. सो वन स्टूडेंट हैज हैंडेड इन, ये स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, तो आप यहाँ पे उसके मार्क्स जो हैं उसको दे सकते हैं. दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 100 मार्क्स. जो जितने भी मार्क्स का आपने डिसाइड करना है, यू कैन गिव द मार्क्स. सपोज आप इसको 40 मार्क्स देते हैं and return. Marks will be returned to. Again, you can add some comment also, private comment also you can add and return. Now student will get the marks. ये मार्क्स उसको मिल जाएंगे, 40 मार्क्स उसको मिले हैं, एंड यहाँ पे अगर कोई कमेंट है तो वो कमेंट भी उसको डिस्प्ले हो जाएगा. Now coming back to class work, you can create quiz also, quiz assignment.